आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। देखिए, कोई भी एटम होता है जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज जो होता है वो दोनों होता है। किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन के फॉर्म में होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। यदि हम बोले द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स कि द नेट चार्ज ऑफ द एटम इज जीरो। सही है। इट मीन्स कि जो मैटर है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। सही है। तो यदि हम किसी भी मैटर को किसी अदर डिफरेंट सिंबल्स ऑफ मैटर से अगर हम रब करें तो वो या तो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन वो लेगा, या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इबोनाइट रड को लें, इसको हम एक फुर मैटर के साथ रब करें, इस इबोनाइट रड को इस फुर मैटर के साथ रब करें, then outermost electron of the atom of a fur are transferred to the ebonite rod। इस फुर का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस इबोनाइट रड में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। और ये जो होता है वो बोल सकते हैं हम कि ये जो फुर है वो परफेक्टली जो है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। सही है। तो इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को पॉइंट वाइज, कि मैंने आपको क्या बोला कि each atom has a positive charge or as well as negative charge both। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर मैंने आपसे बोला the amount of positive charge is equal to the amount of negative charge, hence the net charge of the atom is zero। नेट चार्ज ऑफ द एटम क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब कि मैटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैटर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि सपोज टू बी कि कोई भी एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम क्या, मान लिया कि उसके इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 3, 4, 5 और 6। मैंने क्या बोला, व्हेन द न्यूट्रल एटम, एक कोई न्यूट्रल एटम है जिसके इनर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये सपोज टू बी एक
इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो इस केस में इसके इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन तो होगा, पर अगर हम आउटर मोस्ट की बात करें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इस बार बचेगा 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस बार आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर बात करें कि तो नेट चार्ज ऑफ द बॉडी, नेट चार्ज ऑफ द बॉडी या फिर ये सिस्टम की बात करें इस एटम की, तो नेट चार्ज जो है वो कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट में और -6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, यानी कि नेट चार्ज जो है वो इस केस में क्या है, 0 है। यही मैंने बोला था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इट मींस कि जो बॉडी है वो परफेक्टली न्यूट्रल है और नेट चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है, इसका मतलब ये जो है, जो मैटर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में नेट चार्ज जो है इनर मोस्ट ऑर्बिट में तो अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है, पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पे अपने पास मात्र 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेट चार्ज ऑफ द मैटर इज +1 इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज तो अपने को समझ में आया कि अगर कोई भी मैटर जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि उसका नेट चार्ज ऑफ द मैटर इज 0 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है यानी कि खो देता है, तो उस पे +1 इलेक्ट्रॉन का सिंबल चढ़ेगा, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, यानी कि एक यहाँ पे फ्री होल्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इस पे ये +E चार्ज चढ़ेगा। उसी तरीके से कोई न्यूट्रल एटम है, when the neutral atom gain 1 इलेक्ट्रॉन, कोई न्यूट्रल एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इट हैविंग -E। अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोई मैटर है वो एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पे प्लस सिंबल चढ़ेगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। जैसे कि हमने फिर से एक मैटर लिया जिसमें इनर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अपने पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अपने पास फिर से 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इनर मोस्ट में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट में अपने पास 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे नेट चार्ज की अगर फिर से हम बात करें तो नेट चार्ज जो है वो हो जाएगा इनर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेट चार्ज जो है वो हो जाएगा 0। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इसके नेट चार्ज की बात करें, इस केस में अगर हम इसके नेट चार्ज की बात करें तो इनर मोस्ट में तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, पर आउटर मोस्ट में इस बार एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, यानी कि 7 -E, यानी कि नेट चार्ज की बात करेंगे तो हो जाएगा -E। यही मैंने आपसे बोला कि when the neutral atom gain 1 electron, it having a
नेगेटिव चार्ज, उस पर एक नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। लेगा तो नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा और देगा तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। होप सो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे।